नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर कुछ गंभीर विषयों को लेकर के आपके सामने। मुद्दा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, और आप समझ सकते हैं कि यह कितना गंभीर मुद्दा है, कितना गंभीर विषय है, क्योंकि ये पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से भी अधिक लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और हम समझते हैं कि इसमें आस्था रखने वाले पूरे विश्व में हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये विषय इतिहास, भूगोल, अध्यात्म और हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जितने हल्के से इस विषय को ले रहे हैं और वो राम की मर्यादा, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श और ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था को बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति जो लोगों की आस्था है, उसके बदले वोट मांग रहे हैं, अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं। यह साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल रहे हैं और उनकी फेलियरिटी का, उनके अकर्मण्यता का, उनकी अयोग्यता का प्रमाण अब देने की जरूरत नहीं है, वो प्रमाण सामने है। तो नरेंद्र मोदी अपनी अकर्मण्यताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी अक्षमताओं को पूरी तरह से भगवान श्री राम के पीछे छुपा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग भगवान श्री राम के नाम पर उनको वोट कर दें, उनको चुनाव में जिता दें, उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दें। आप सोच सकते हैं, जो आदमी अपने ही 40-42 सैनिकों को पुलवामा में मरवाकर, जो भी समझो, मरवाकर या मरने के लिए छोड़कर या उनके मरने के लिए जिम्मेदार रहते हुए भी कोई कार्रवाई न करके, मरवाकर, मारकर या मरने देकर, तीनों एक ही बात है, और उनका इस्तेमाल चुनाव में उनके नाम पर वोट मांगकर फिर से 2019 में प्रधानमंत्री बने। इस बार काम उनके वही हैं। पूरा देश त्रसित है, पूरा देश ग्रसित है अनेक प्रकार के आपदाओं से, शारीरिक रोग से, अक्षमताओं से, गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, और यह सब नरेंद्र मोदी की देन है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं रहा तो वो भगवान श्री राम के नाम को बेचने चले हैं, उनके नाम पर वोट मांगने चले हैं, जो बहुत गलत है। लेकिन इस गलत पर सभी मौन होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बोल भी रहे हैं। चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे वो राष्ट्रवादी पत्रकार हों, चाहे वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, या धर्म से जुड़े हुए लोग, सभी बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया के द्वारा पता चला है कि कुछ शंकराचार्यों ने भी नरेंद्र मोदी को राम मंदिर से दूर रहने की सलाह दी है। यहां मैं शंकराचार्यों के इस कार्य से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं, या देश चाहता है, या जनमानस चाहता है, या देश के 100 करोड़ से अधिक लोग चाहते हैं, या विश्व के सभी जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, वो चाहते हैं कि शंकराचार्यों को, सभी शंकराचार्यों को सलाह नहीं देनी चाहिए,
सलाह देकर अपनी जिम्मेदारी से ना बचें। वो धर्मगुरु हैं, वो एक पीठ के शंकराचार्य हैं, और जितने भी पीठ हैं सभी के शंकराचार्यों से यह मेरा अनुरोध है कि आपको वो शक्ति प्राप्त है कि आप सलाह देने के लिए नहीं हैं, आप सलाहकार नहीं हैं, आप मंत्री नहीं हैं, आप शंकराचार्य हैं। और अगर हम सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, अगर सनातन धर्म की दुहाई देते हैं, अगर हम हिंदू की बात करते हैं, हम अगर धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करते हैं, जैसे भी, तो शंकराचार्यों को इतना हक हासिल है कि वो आदेश दें, सलाह नहीं, गुजारिश नहीं, हाथ ना जोड़ें। धर्म से ऊपर राजनीति नहीं है, राजनीति से ऊपर धर्म है। धर्म से राजनीति करना गुनाह नहीं है। राजनीति में धर्म का पालन करना भी गुनाह नहीं है, लेकिन धर्म का इस्तेमाल करना जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो गुनाह है, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां धर्माचार्यों की, शंकराचार्यों की, संतों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आदेश दें, सीधे आदेश दें। इन शब्दों में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप राम मंदिर के, भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हो। आप वहां नहीं जाओगे एज ए जजमान, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं जाओगे। दर्शनार्थी आप जा सकते हो, आप आमंत्रित वहां हो सकते हो, लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बहुत से आयाम और बहुत से कारण हैं। उन कारणों पर न जाकर के, उन कारणों की व्याख्या न करके, क्योंकि उस हालात में नरेंद्र मोदी को अपनी अवमानना लगेगी, तो उन हालातों पर, उन अवरोधों पर कोई व्याख्या न करके सीधे ये कहें, शंकराचार्यों से मेरा अनुरोध है, सभी शंकराचार्यों से मेरा अनुरोध है, सभी संतों से मेरा अनुरोध है, सभी भगवादारियों से मेरा अनुरोध है कि वो बिना किसी संकोच के, जैसे मैं कह रहा हूं, बिना किसी संकोच के, मेरी तरह नहीं, आप अपनी तरह, लेकिन अनुनय विनय की जरूरत नहीं है। आप आदेश दे सकते हैं, आपको आदेश देने की क्षमता है, आपसे ऊपर राजनीति नहीं है। आप धर्मगुरु हैं, धर्मानुयायी हैं, आप शंकराचार्य हैं, हमारे पीठों के शंकराचार्य हैं, इसलिए आप आदेश दें सीधे इन शब्दों में कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। दर्शनार्थी के रूप में, अतिथि के रूप में आप आ सकते हो, आपको आमंत्रित किया गया है, आप सिर्फ आ सकते हो दर्शन करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं। और यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, और यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी शंकराचार्यों को बोलना चाहिए, सभी संतों को एक मुंह से बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पापों का कोई आकलन नहीं लगा सकता। वो सर से लेकर पांव तक पापों में डूबे हुए हैं। उनके ऊपर किसानों के 700 से अधिक किसानों की शहादत की जिम्मेदारी है। उनके लाशों का बोझ उनके कंधे पर है। नोटबंदी में मरे हुए लोगों का बोझ उनके कंधों पर है। गोधरा से लेकर गलवान घाटी तक या आज तक सबके लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। आज भी मौत का सिलसिला मणिपुर में नहीं रुका है और उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। उनकी अकर्मण्यता, उनकी अक्षमता जिम्मेदार है, क्योंकि वो
इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद अपने पदों से रिक्त नहीं हुए हैं, वो जबरदस्ती उस पद पर बैठे हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार की सीमा से आगे निकलकर भ्रष्टाचार एक हद से आगे जाकर के धर्म, दो संप्रदायों को लड़ाने का कार्य, या ऐसे अनेकों पाप, सीधे अनेकों पापों के भागीदार सीधे नरेंद्र मोदी हैं। जो प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मौतों के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। गरीबी से, भूखमरी से, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित, बेरोजगारी से जो भी प्राण त्याग रहे हैं, उनकी लाशों के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी इस काबिल किसी भी तरह से नहीं है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकें, प्राण प्रतिष्ठा करें जजमान बनकर। यह अटल सत्य है, यह सत्य है, और इस सत्य की रक्षा करना धर्म की जिम्मेदारी है, धर्माचार्यों की जिम्मेदारी है, शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों मुंह नहीं खोलते? वो सीधे आदेश क्यों नहीं देते? उन्हें सलाह देना नहीं है। रही बात जनमानस की, रही बात लोगों की, तो लोगों से ही अगर यह पूछा जाए कि आप किसको सर्वोपरि मानते हैं, राजनीति को, नरेंद्र मोदी को, या धर्म को, धर्माचार्यों को, किसको आप सर्वोपरि मानते हैं? कोई ये सामने आकर नहीं कहेगा कि धर्माचार्यों, सनातन धर्म को मानने वालों या उसे आगे बढ़ाने वालों या शंकराचार्यों या धर्मानुयायियों या संतों से ऊपर नरेंद्र मोदी नहीं है। अब अगर जो भगवान में आस्था रखता है, उसे शंकराचार्यों में आस्था रखनी पड़ेगी, उन पीठों में आस्था रखनी पड़ेगी। उन पीठों में, उन शंकराचार्यों में आस्था रखेगा तभी उसकी आस्था धर्म से जुड़ेगी, तभी उसे माना जाएगा कि वो धर्म से आस्था रखता है, और तभी यह माना जाएगा कि वो किसी मंदिर में आस्था के साथ जाता है, न कि राजनीति करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए, बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। पूरे देश से हर आम आदमी से अगर यह पूछा जाए कि आपके लिए बड़ा कौन है, धर्माचार्य, शंकराचार्य या नरेंद्र मोदी, आप खुद बताइए। मेरे दोस्त, शायद रामायण में ही यह है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। तो भगवान से भी बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा गुरु की होती है। भगवान ने ही कहा कि आप गुरु के चरण पहले छूइए। इसका अर्थ यह होता है कि अब अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर नरेंद्र मोदी भगवान को मानते हैं, अगर नरेंद्र मोदी, तो सब उन धर्मगुरुओं को मानेंगे। धर्मगुरुओं को मानेंगे तभी वो मंदिर में जाकर के अपनी आस्था प्रकट करने के हकदार होंगे। ऐसी स्थिति में शंकराचार्यों को, धर्मगुरुओं को स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस योग्य नहीं हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करें। इसको बनाने के लिए जो पैसा लगा है वो आपके मामा के घर से नहीं आया है, वो पूरे देश के लोगों ने चंदा देकर बनवाया है। इस पूरे आयोजन में जो भी लग रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें कहीं भी आपका कुछ भी नहीं लगा है। अगर इस मंदिर के बनने के पीछे की व्यवस्थाओं पर जाएंगे तो एक लंबी लड़ाई और लंबी फहरिस्त है, और अगर जीवितों में देखेंगे तो आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग अभी हैं।
सबको पीछे ढकेल करके, सबको पीछे छोड़ करके भगवान राम को बेचने नरेंद्र मोदी जिस तरह से निकले हैं, यह सर्वथा गलत है। और इस गलती पर रोक लगाने की जिम्मेदारी हमारे धर्माचार्यों की है। कुछ एक धर्माचार्य या शंकराचार्य बाहर निकलकर सामने आकर अगर ये बोल रहे हैं सलाह के रूप में, तो भी गलत है। आदेश के रूप में बोलना चाहिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप किसी भी कीमत पे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते और नहीं जाना। ये जिम्मेदारी धर्माचार्यों की है। प्राण प्रतिष्ठा वो करेंगे, दर्शनार्थी बनकर आप जा सकते हैं, आप आमंत्रित हैं, आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से डाबर मीडिया, जिस तरह से उनका आईटी सेल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तालीबाजों ने नरेंद्र मोदी का प्रचार करना शुरू किया है, ऐसे तो लगता है कि भगवान श्री राम को ये बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम का कटोरा लेकर के वोट की भीख घर घर मांगने जा रहे हैं। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि सबकी, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी को यह एहसास कराएं, नरेंद्र मोदी को बताएं कि आप इस योग्य नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी, अगर कोई यजमान, अगर कोई धर्माचार्यों से अनन्य व्यक्ति पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करता या करता है, तो वो निश्चय ही अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। नरेंद्र मोदी वो भी नहीं कर रहे हैं। नियमों का, शास्त्रों का, सनातन धर्मों का, सबका उल्लंघन करते हुए अपनी राजनीति के लिए अधूरे बने राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अनर्थ को होने से रोकें, क्योंकि इस अनर्थ का परिणाम नरेंद्र मोदी अकेले नहीं भोगेंगे, और शायद नरेंद्र मोदी तो बच भी जाएं। आप भुगत चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं ऐसे ही आपदा में। इसी तरह के गलत निर्णयों का परिणाम रहा है, इसी तरह के गलत नीतियों का परिणाम रहा है, जो देश आज गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, सारी आपदाओं से घिरा पड़ा है, डिफॉल्टर होने की कंडीशन में आ चुका है। श्रीलंका की तरफ नरेंद्र मोदी भारत को ले जा रहे हैं। भारत एक साथ मिलकर अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी पूरे देश की आर्थिक स्थिति श्रीलंका ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के दोषों पर, नरेंद्र मोदी की कमियों पर बात करने का समय नहीं है। नरेंद्र मोदी अयोग्य हैं कम से कम इस कार्य के लिए, यह सभी को पता है। अपने अपने स्वार्थों से, अपनी अपनी अभिलाषाओं के नीचे दबकर लोग मौन हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ एक शंकराचार्य भी मौन धारण किए हुए हैं, कुछ एक अपने आप को तथाकथित धर्माचार्य मानने वाले भी मौन धारण किए हुए हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी किसी भी कीमत पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। पहले तो वो अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। दूसरे, उनके पापों का इतना बोझ उनके कंधे पर है कि ये देश उस पापों के नीचे दबकर मर जाएगा, कुचल जाएगा, पिस जाएगा। नरेंद्र मोदी को अपने पापों का बोझ खुद ढोना चाहिए। अपने पापों का बोझ भगवान श्री राम के नाम पर पूरे देश के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी की ही भाषा में कहा जाए, सगुन अपसगुन, नसीब वाला बदनसीब वाला, नरेंद्र मोदी इन सारी सीमाओं से आगे निकल चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बदनसीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था को
कुचल डाला है, भारत के 50 लाखों लोगों को लाश में बदल दिया है। भारत कहां था और कहां पहुंच गया है। भारत आज चाइना जैसे देशों पर निर्भर खड़ा है छोटी छोटी चीजों के लिए। भारत आज अमेरिका के पीछे पिछलग्गू बना हुआ है। भारत की अस्मिता, भारत की मर्यादा, मान सम्मान, इज्जत कुछ भी नहीं छोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। अपने डाबर मीडिया के बल पे चाहे अपना कितना ही प्रचार कर लें, लेकिन उन सत्य से आंखें नहीं मूंदा जा सकता। चीन हमारे यहां अपना सामान बेचकर अपनी जीडीपी चला रहा है, उसके बावजूद भी चीन हमारे घर में घुस करके, सीमाओं के अंदर घुस करके बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि उससे इनकार भी कर रहे हैं। और सारे प्रमाणों के बाद, और अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो पूरे देश को बेच करके, पूरी देश की संपदा को लूट करके, पूरे देश की संपदा और इंस्टीट्यूशनों के धन को अकेले एक चोर, एक माफिया के हवाले करके, अडानी के हवाले करके नरेंद्र मोदी ने अपने, यूं कहें कि राजधर्म का भी पालन नहीं किया है। अब रही बात देश के उन अज्ञानियों की। ऐसे बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, जो भी हैं, जैसे भी हैं। बाप 5 किलो अनाज के लिए दिन दिन भर, कई कई दिन तक मुफ्त 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर के याचक बना रहता है, और बेटा मोदी मोदी करता है एक एंड्रॉइड फोन खरीद करके। बाप रिक्शा चलाता है, न जाने किन परिस्थितियों में कमाकर वो अपने परिवार को पालता है। बाप सब्जी बेचता है, ठेला खींचता है, ट्रक चलाता है, मजदूरी करता है, मनरेगा में मजदूरी करता है, न जाने किन किन परिस्थितियों में अपने परिवार को पाल रहा है। और उसी परिवार का एक बेटा, 2 बेटा, कोई न कोई सदस्य नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। अज्ञानता है, नहीं मालूम है उसे, वो अज्ञानी है। और इस तरह का अज्ञान भारत में नहीं रहा होता तो समुद्री लुटेरे आकर के भारत में राज नहीं कर लेते। और कई सौ साल, 250-250 साल अंग्रेज यहां राज करके गए, और वो अंग्रेज जो समुद्री लुटेरे थे, चोर थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि बौद्धिक क्षमता में भारत कितना पीछे रहा है। कभी वो सोच नहीं पाया, कभी वो समझ नहीं पाया उनका दुश्मन कौन है, और जो उनका हित, उनकी आंखें खोलने की कोशिश किया, जो उनके हित को बताने की कोशिश किया, उसी को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, मार दिया, जीने नहीं दिया। फिर भी इस देश की आम जनता से, इस देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों से जो राम में आस्था रखते हैं, जो भगवान श्री राम को मानते हैं, वो एक स्वर से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी से कहें कि आप इस योग्य नहीं हैं कि भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकें किसी भी तरह से। और अगर मुझे बड़ी उम्मीद है लोगों से, आपसे, शंकराचार्यों से, संतों से, सबसे, अगर इन सब के बावजूद भी ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना होती है कि नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो इस देश पर कौन सी आफत आएगी, कितने लोग मरेंगे, ये तो फिर रामलला ही बता सकते हैं, मैं नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं। नसीब और बदनसीबी की बात तो नरेंद्र मोदी ही करते हैं, और पूरा देश ये देख चुका है कि उनकी बदनसीबी इस देश पर किस तरह से हावी हुई है। 55 लाख करोड़ का कर्जदार भारत, जो अपने काले धन को वापस लाकर पूरे कर्ज को मिटा सकता था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जदार हो चुका है। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताएंगे कि 150 लाख करोड़ जो कर्जा लिया वो गया कहां। लोगों को महंगाई के बल पे, लोगों की जेबें काट करके जो आपने पैसा इकट्ठा किया इंस्टीट्यूशनों में, वो पैसा गया कहां।
देश के ये हालात, देश इतना कर्ज में डूबा, भारत के रुपए का इस हद तक अवमूल्यन हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ? 70 साल के सारे रिकॉर्ड आपने 7 साल में तोड़ डाले, फिर भी अपने आप को नसीब वाला तो आप नहीं कह सकते। जितने लोग 70 साल में नहीं मरे होंगे किसी आपदा से, उतने लोगों को आपने 1 साल में मार डाला। किसी तरह से आप अपने आप को नसीब वाला नहीं कह सकते। इसलिए आपको यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करें। बेहतर होगा दूर रहें। नमस्कार।